और अब मैं बिना किसी भूमिका के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी से अनुरोध कर रहा हूँ, वो हम सबको आशीर्वाद दें। बातें बाहर जाकर भी हो पाएंगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। आवाज़ यहाँ तक आ रही है आपकी सर? जब कोई इतनी देर से आता है तो सब लोगों के मन में होता है कि हे भगवान, इतना इंतजार किया, अब ये थोड़ा बोलेगा तो अच्छा रहेगा। मैं जब लॉ पढ़ता था तो हमको ये बताया जाता था कि लॉ की पढ़ाई में और कोर्ट की फंक्शनिंग में कोई सीधा संबंध नहीं है। लॉ पढ़ाई एक थ्योरेटिकल जानकारी हो जाती है, पर जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के प्रोसेसेस को समझने में शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। हाँ, 30,000 में वकालत शुरू की थी तो जो वादी का वकील होता है वो लेफ्ट साइड में खड़ा होता है, प्रतिवादी का राइट में खड़ा होता है। अब मुझे ये भी नहीं पता था, पूछने में संकोच होता था, तो मैं सोचता था कि दूसरा वकील आके जहाँ खड़ा होगा उसको खड़ा होने दूंगा, फिर दूसरी तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये मैंने जो किताब देखी अभिनव रघुवंशी जी की, इस किताब को उन्होंने यहीं से शुरू किया है। केवल कोर्ट रूम की बात नहीं है, पेटिशन बनाना, पेटिशन फाइल करना, उसको दोष मुक्त करना, उसको लगवाना, लिस्ट में से देखना। तो सुप्रीम कोर्ट का ढांचा क्या है, रजिस्ट्रार वगैरह की सब क्या है, ये सब शुरुआती बातें जो एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, कई बार कुछ गलत भी कर लेते हैं, उसको उन्होंने शुरुआत में ही बताया है। और क्लासरूम से कोर्ट रूम के बीच का जो गैप होता है उसको उन्होंने ब्रिज किया है। पर आजकल न्याय देने के लिए केवल कोर्ट्स नहीं है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं और हर एक ट्राइब्यूनल का एक अलग माया जाल है, उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये कोई किताब ऐसी नहीं है जो ग्रंथ के रूप में लिखी गई है, ये हैंडबुक है। क्या करना है, कैसे करना है नए वकील को, उसको सिखाने वाली है। और इसलिए मैं संपूर्ण मन से श्री अभिनव रघुवंशी जी को इस पुस्तक को लिखने के लिए साधुवाद देता हूं। गीता में यज्ञ का वर्णन है, तरह तरह के यज्ञों का वर्णन है। उसमें आता है देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ का मतलब होता है विद्वान लोग, प्राज्ञ का मतलब होता है नेतृत्व करने वाले लोग। ऐसे लोगों का सम्मान करना, गीता इसको तप कहती है। और मुझे संतोष है, ये तो गलती हुई कि मैं देरी से आया, पर जिस समय प्राज्ञ पूजनम हो रहा था उस समय ऐसे बड़े लोगों को जिन्होंने जीवन में कुछ उपलब्ध किया है समाज के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ। इसका मुझे बहुत आनंद है। सबका समय कीमती होता है और मुझे कहा गया था कि मैं 6:30 आऊँ, मैं 7:30 आया। मेरे परिचित लोगों को मालूम है कि मेरी आदत में नहीं है, आज मजबूरी ही थी। पर जब मैंने सुना कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बालाकृष्णन जी और बाकी सब लोग बैठे हैं, संकोच हो रहा था, थोड़ा एम्बेरेसमेंट हो रही थी। मैं आपसे इस देरी के लिए क्षमा भी मांगता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम हमने किया है, सम्मान किया है। सम्मान का मतलब पीछे चलना भी होता है। तो वह सब उपलब्धियां जो उन्होंने प्राप्त की हैं, जिनका हमने सम्मान किया,
वही सब हम सबको भी प्राप्त करने का उद्योग करना, आगे बढ़ने का। हमारे तो संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस भी है। उस श्रेष्ठता की, उस पूर्णता की कामना करें, उसका पुरुषार्थ करें और हम सब इस कार्यक्रम की प्रेरणा से अकेले और सामूहिक रूप से आगे बढ़ें, यह भगवान से प्रार्थना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।